अब भगवान ने लीला की, बताए भगवान ने क्या लीला की भैया। यहां ब्रह्मा जी स्तुति करते रहे, भगवान दूसरे ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए। हो, अब ब्रह्मा बन के दरवाजे पे जाके द्वारपाल से बोले, सुनो आजकल हमारे जैसे बहुरूपिया बहुत घूम रहे, हमारा जैसा मेकअप कर लेते हैं, हम भीतर जाके आराम कर रहे, कोई हमारे जैसा बहुरूपिया दिखे तो पहले तो सुटाई करना, अब हमारे पास ले आना, हम उसे ठिकाने लगाएंगे। द्वारपाल बोले, महाराज चिंता मत करो, आपकी आज्ञा हो गई, एक भी नकली ब्रह्मा नहीं चलेगा। और भगवान ब्रह्मा जी बन के भीतर जाके सो गए। इधर ब्रह्मा जी प्रार्थना करके वापस घर लौटे कि अब घर जाएं, भूल तो हो ही गई, गलती तो हो ही गई, क्षमा मांग ली, चलो। जैसे ही घर आने लगे, द्वारपालों ने दूर ही से देखा, भैया देख 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 देख, अपने महाराज जैसा कोई बहुरूपिया आ रहा है। एक द्वारपाल बोलो, अरे लग तो डिटो रहा। दूसरा बोलो, देखो तो दाढ़ी एकदम अपने ही ब्रह्मा जैसी है। दूसरा बोलो, दाढ़ी क्या, मुंह देख चार के चार। तो पहला वाला बोलो, है मुंह का देख रहा हो, चाल देख चाल अपने ही बारन जैसी है, आने दो। दूसरे से बोले, लठ उठा, लठ। लठ लेके जैसे ही ब्रह्मा जी ने एंट्री करी, द्वारपाल बोले, कहां? ब्रह्मा जी बोले, कहां? कल तक आते थे, जी हजूरी करते थे, प्रणाम करते थे, आज पूछ रहे कहां? नशा वसा कर लिया है क्या? भांग आंग खा ली है क्या? द्वारपाल बोले, हमने तो भांग नहीं खाई, पर तुम्हारी सो भांग उतार देंगे। ब्रह्मा जी बोले, दिमाग खराब है क्या, क्या भांग उतारोगे? अरे बोले, हम सब पहचान गए, ज्यादा तेज मत बोलो, जोर से बोल रहे कि ताकि तुम्हें लगे कि तुम असली हो। हम पहचान गए, हमारे सरकार पहले ही बता गए थे कि असली ब्रह्मा जी हम हैं, नकली घूम रहा है, ज्यादा सटर पटर किया तो अब ही पूरा मेकअप बाहर कर देंगे। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया कि बताओ, हमारे घर में हमको ही नहीं घुसने दिया जा रहा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने बातें समझी तो बुद्धिमान तो है ही है, सो समझ गए। बोले, भैया ये एक बात बताओ, कि असली वाले ब्रह्मा जी आ गए? बोले, आ गए, वो तो भीतर पड़े। भैया एक बार तुम असली वालों के दर्शन करा दो, आज के बाद हम ये रूप नहीं बनाएंगे। अच्छा अभी पूछ के आते हैं। तो एक द्वारपाल गया, बोले, महाराज आपने सही कहा था, नकली ब्रह्मा हमने पकड़ लिया, नकली ब्रह्मा गेटअप वाला पकड़ लिया, बताओ क्या करना है? भगवान बोले, हमारे पास ले आओ। और जैसे ही ब्रह्मा जी को अंदर लाया, सो भगवान पड़े पड़े बोले, काओ ब्रह्मा जी। अपने असली रूप में भगवान आके बोले, काओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पांव पकड़ के बोले, महाराज हमारे घर में हमारी बेइज्जती करवा दी, अब हम समझ गए आप ही साक्षात नारायण हो, अब भूल हो गई, अब ना हुई है प्रभु, क्षमा मांग रहे। भगवान ने बाद में ब्रह्मा जी पर कृपा की। इस कथा का आशय सुनो, भगवान की लीला पर, भगवान की कथा पर संदेह नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले भगवान जो भी करते हैं वो लीला करते हैं। कई बार ना हम लोग कथा सुनते सुनते संदेह करने लगते, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अरे भाई उसके पीछे कोई ना कोई आशय छिपा होगा, तब तो भगवान ने किया। भगवान की कथा पर संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम लोग लेते हैं परीक्षा, भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, परिणाम द्वारपालों से ही गालियां खा गए हैं। उधर एक और रामायण में परीक्षा ली थी सूप न खाने, परिणाम नाक कान कट गई थी। और प्रतीक्षा किसने की? प्रतीक्षा की थी सबरी ने, राम जी उसके घर गए थे। तो परीक्षा वालों को भगवान नहीं मिलते, किसको मिलते हैं? अरे जोर से बोला। जो प्रतीक्षा करता भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। इसलिए भैया भगवान की परीक्षा
नहीं लेनी चाहिए। और हम लोग भगवान की परीक्षा लेते, हे बजरंगबली हमारे लड़का की नौकरी लग जाए तो हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे ठटरी के बरे। कुछ लोग हमें मिलते, गुरुजी हमारा ऐसा काम हो जाए तब हम मानेंगे। नक कटा, तुम ना मानोगे तो क्या भगवान नहीं है? तुम्हारे मानने या ना मानने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो थे, भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे। आपके हमारे मानने ना मानने से भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला। और यदि भगवान ने तुमको ना माना तो बेटा जो दुर्दशा तुम्हारी होगी काऊ की ना होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए सूत्र नोट करो, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे जोर से तो बोलो। प्रतीक्षा करनी चाहिए। बोलो सीताराम।